नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर चुनाव से पहले एक तरफ जहां नीतीश सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही, तो दूसरी तरफ कई बड़े आईएएस अधिकारियों का सरकार ने तबादला किया है और इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नीतीश कैबिनेट की आज आखिरी बैठक थी। इस बैठक में कुल 129 जो एजेंडे हैं उस पर मुहर लगाई गई। तमाम तरह की घोषणाएं जो सरकार लगातार कर रही है, बिजली फ्री करने से लेकर के छात्रवृत्ति, पेंशन, तमाम तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। और आज कुल 129 मामलों पर नीतीश कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है वो फैसला हुआ। बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट मीटिंग को इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम कैबिनेट बैठक जो है माना जा रहा था। इसमें उम्मीद थी कि कई घोषणाएं जो होंगी और उसी अनुरूप जो है सरकार ने घोषणा भी की। इसके बाद की बात करें तो बिहार में जो है चुनाव की घोषणा जो है कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग जो है मीटिंग करने के लिए पटना पहुंच रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मीटिंग होगी और उसके बाद जो है बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इन तमाम खबरों के बीच में जो खबर है वो ये कि नीतीश सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, उनको इधर से उधर किया है। आपके सामने वो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरी लिस्ट है जिसमें जो आईएएस अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया। सबसे पहले चंद्रशेखर सिंह जो कि पटना के कमिश्नर थे, उनको हटा करके अब अगले आदेश तक सचिव व मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर आपदा प्रबंधन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार पर पूर्वोत्तर बने रहेंगे और अगले आदेश तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। इसके साथ साथ अनिमेश कुमार परासर यानी कि जो पटना नगर निगम के कमिश्नर थे, उनको भी जो है अब हटा दिया गया है। अनिमेश कुमार परासर जो है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर आयुक्त पटना नगर निगम पे जो थे उनको स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। यानी कि जो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थे उनको मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय में, और उनकी जगह पर अनिमेश परासर को जो है पटना का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ साथ अनिमेश परासर अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार पर बने रहेंगे। इसके साथ साथ हिमांशु शर्मा जो हैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी सह राज्य मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण जो है यानी कि जो ग्रामीण जीविका है अतिरिक्त प्रभार इनके पास कई थे, तो इनको जो है अब अगले आदेश तक जो है विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग के पद पर जो है इनको एक नई जिम्मेवारी दी गई है। इन तमाम पदों के साथ साथ इसके साथ साथ शीर्षित कपिल अशोक जो है प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड थे, इनके पास भी कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार था। अब इनको अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक कमफेड पटना के अतिरिक्त प्रभार पर रखा गया है। यशपाल मीणा की बात करें तो उनको भी जो है जो कि अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग के पद पर थे उनको स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर आयुक्त पटना नगर निगम पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो यानी कि अनिमेश परासर की जगह अब यशपाल मीणा जो है वो पटना नगर निगम के कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ साथ कृतिका मिश्रा जो हैं अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ दयाल पूर्वी चंपारण मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी खगड़िया के पद पर पदस्थापित करते हुए जो है ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ साथ प्रद्युम्न सिंह यादव जो हैं उनको अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी खगड़िया से स्थापित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त पटना नगर निगम पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर पटना के जो कमिश्नर हैं उनको बदला गया है, उनकी जगह पटना नगर निगम के कमिश्नर को लाया गया है। नगर निगम कमिश्नर की जगह पे जो है जिम्मेवारी है दूसरे आईएएस अधिकारी को दी गई। तो एक साथ कई आईएएस अधिकारियों के जो है तबादले किए गए, नई जिम्मेवारियाँ मिली हैं। इसके साथ साथ नीतीश सरकार जो है क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो ये भी एक तरीके से आप मानी जा सकते हैं कि चुनाव के पहले ही एक तरीके से कि अंतिम ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सरकार की तरफ से जो की जा रही है। और अब नीतीश सरकार की तरफ से एक साथ कई जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं उनको इधर से उधर किया गया है और कुछ की जिम्मेवारी बढ़ाई गई। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।